हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन गॉल्सवर्दी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले एक वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी राइटर की डिटेल में बायोग्राफी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स आप जो है कि बायोग्राफी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न इन। अगर आपने इनकी बायोग्राफी को पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 14 अगस्त 1867 में किंग स्टोन थेम्स शहर इंग्लैंड में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है, 67 में हुआ था। जॉन गॉल्सवर्दी वाज डाइड इन। ये कब मरे थे फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो 31 जनवरी 1933, 65 ईयर्स। ठीक है, ये 1933 में मरे थे और जब ये मरे थे फ्रेंड्स तो इनकी एज थी 65 यानी 65 साल की थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इनकी जो डेथ हुई थी ब्रेन ट्यूमर से हुई थी और इनके इंग्लैंड वाले घर में हुई थी। और फ्रेंड्स, इनके अनुसार यानी कि इनके अकॉर्डिंग इनकी इच्छा के अनुसार जो है कि इनका दाह संस्कार किया गया था और इनके कुछ जो पार्ट थे जलाए गए थे और उसकी जो राख थी उसको जो है कि एयरप्लेन से उड़ा दिया गया था। और फ्रेंड्स, इनके जो मेमोरियल है हाई गेट पे न्यू सिमेट्री है वो बनवाया गया है। एंड एरिक गिल नाम याद रखेंगे, एरिक गिल बाय न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ठीक है, एरिक गिल के द्वारा न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड बनवाया गया है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। और इनका जो है कि मरे थे 1933 में। देखिए थर्ड क्वेश्चन, गॉल्सवर्दीज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1898 विच नोवेल। ये आपको बताना है कि गॉल्सवर्दी की फर्स्ट नोवेल जो पब्लिश्ड हुई थी 1898 में, विच नोवेल, तो वो नोवेल कौन सी थी। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसका आंसर आपको उसी में मिल जाए। देखिए जो 1889 दिया है, तो अगर जो ऑप्शन है आप उसमें देखेंगे तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। ये इनकी थी तो जॉकलिन। ठीक है, 1898 में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी अबाउट विच डच गॉल्सवर्दी टॉक हियर। क्या कह रहा है कि बर्न इट जला दो एंड यू विल ओबलाइज मी, कह रहे हैं कि तुम मुझे अपकृत करोगे। अपकृत करने का क्या सेंस है फ्रेंड्स, कि इसे टू फोर्स समबॉडी टू डू सम थिंग्स, किसी को किसी कार्य के लिए फोर्स करना। ठीक है, तो इनकी ये थी फ्रॉम द फोर विंड्स नॉवेल थी। फ्रेंड्स, ये जब इनकी नॉवेल आती है फ्रॉम द फोर विंड्स, तो गॉल्सवर्दी को बहुत डर सा लगा रहता है कि कहीं ये मेरी नॉवेल फ्लॉप ना हो जाए। और ऐसा होता भी है फ्रेंड्स कि ये इनकी जो नॉवेल है वो फ्लॉप हो जाती है और इसको ओनली 1500 इसकी कॉपी को प्रिंट किए थे। तो उसके बाद इन्होंने उस प्रिंटर से कहा था, उस पब्लिशर से कहा था कि इसकी जो कॉपी को तुम जला दो। ठीक है, इसकी कॉपी को तुम जला दो, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरा नाम जो है कि बदनाम न हो। और उनको जो डर था कि कहीं ये मेरी नॉवेल फ्लॉप न हो जाए, और वो उनकी नॉवेल जो है कि फ्लॉप भी हो जाती है, तो उसी पे ये कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वर्क डेट अर्नड गॉल्सवर्दी वाज द नोवेल आइडेंटिफाई इट। क्या कह रहा है कि उनकी जो फर्स्ट वर्क है, यस फर्स्ट वर्क है डेट अर्नड गॉल्सवर्दी कमाए थे नोवेल से, आइडेंटिफाई इट, तो वो कौन सी थी वो आपको बताना है। क्वेश्चन 5 का सी सही है। तो ये जो आइसलैंड फेरिसिस है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 1904 में आती है इनकी ये वाली नोवेल। और फ्रेंड्स इसके पहले
इन्होंने जो वर्क किया था, जो इनका शुरुआती दौर था, गॉल्सवर्दी साहब का जो शुरुआती दौर था, तो जो उन्होंने वर्क किया अपने पेन नाम से किया। ठीक है, जैसा कि आप अगर इनकी बायोग्राफी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इनका पेन नाम रखे थे जॉन सेंट जॉन। ठीक है, शुरुआती दौर में इन्होंने जितने भी वर्क किए थे तो जॉन सेंट जॉन के नाम से ही किए थे। और जब ये वाला इनका नॉवेल आता है द आइसलैंड फेरिसेस, तो ये अपना रियल नाम इस नॉवेल में लाते हैं क्योंकि इनके फादर की डेथ हो जाती है, तो ये इनका पहला रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 देखिए। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज, ठीक है, तो उनका कौन सा पहला था वो नॉवेल, तो वो आपको बताना है। तो वो था द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स था जो 1906 में आता था, आया था, जो 1906 में आया था, द सिल्वर बॉक्स गॉल्सवर्दी साहब का। ठीक है, 7 देखते हैं। गॉल्सवर्दी रेपुटेशन एज ए नोवेलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, क्या कह रहा है कि एक उपन्यासकार के रूप में गॉल्सवर्दी प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित किया गया, तो वो कौन सा इनका नॉवेल था, तो वो आपको बताना था। तो वो है ऑप्शन ए, द फोर साइड सॉगा। कौन से नाटक का प्रभाव का विश्लेषण करता है, निजी, घरेलू और आधुनिक प्रचार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 देखते हैं। विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फैक्ट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन ए होटल, क्या कह रहा है कि विच प्ले, कौन सा नाटक किस तथ्यों के विपरीत है। ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो ये कह रहा है कि कौन सा नाटक किस तथ्यों के विपरीत है। जो वेरियस स्टोरीज इन ए होटल, जो होटल की विभिन्न स्टोरीज है वो है, इसका तो आंसर पता है ये रूफ। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 देखिए। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड हु सेड, क्या कह रहे हैं कि साहित्य स्वयं का प्रतिफल है, कौन कहा। साहित्य स्वयं का प्रतिफल है, कौन कहा। इसको फ्रेंड्स आप नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, गॉल्सवर्दी साहब ने कहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद ध्यान दीजिएगा। द ईयर्स इन विच गॉल्सवर्दीज फादर डाइड वाज आल्सो द ईयर्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइज फेरिसेस, फाइंड आउट द ईयर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। जो ये कह रहा है कि जब उनके फादर की डेथ होती है, यानी गॉल्सवर्दी साहब के जब फादर की डेथ होती है, तो उस साल उनका आइसलैंड फेरिसेस पब्लिश्ड होता है। ठीक है, फाइंड आउट द ईयर्स, तो किस ईयर्स में होता है, 1904 में होता है, 1904 में होता है। 13 देखिए। द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्दी कम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ, क्या कह रहा है कि गॉल्सवर्दी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़, ठीक है, जो गॉल्सवर्दी साहब के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है विद पब्लिकेशन ऑफ, तो वो क्या है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर सी है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए। What did Goldsworthy become in 1921? 1921 में गॉल्सवर्दी को क्या बनाया गया ये आपको बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ लिबर्टी लिटरेरी क्लब बनाया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन बनाया गया था, असिस्टेंट इज ए पेन क्लब लंदन बनाया गया था। तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर बी है। इसका करेक्ट आंसर बी है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब लंदन बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर बी है। और इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं फ्रेंड्स। पी का मतलब हो गया पोएट्स, ई का मतलब हो गया एथेइस्ट, एन का मतलब हो गया नोबलिस्ट। ठीक है, इनको जो है कि उस समय
जो है कि लंदन में एक प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन में बनाया गया था। तो उसी में गोल्सवर्दी साहब को 1921 में प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब इनको बनाया गया था। और इनको जो है ऑर्डर ऑफ द मेरिट 1929 में मिलता है, जो कि लंदन का सबसे महत्वपूर्ण, जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, पुरस्कार था, वो इनको दिया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन। ठीक है, 21 में इनको बनाया गया था। व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गोल्सवर्दी इन 1929? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जो भी बात हम लोग कर रहे थे। क्या कह रहा है कि 1929 में इनको क्या प्रदान किया गया था? गोल्सवर्दी साहब को 1929 में क्या प्रदान किया गया था? तो इनको प्रदान किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको प्रदान किया गया था। द फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी इज, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा था? गोल्सवर्दी साहब का फर्स्ट प्ले क्या है? ये है द सिल्वर बॉक्स है। ठीक है, इनका जो ये फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो सिल्वर बॉक्स है, इनका बहुत ही अच्छा, एक तरह से बहुत ही फेमस नॉवेल हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा नॉवेल है, इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। इसमें जो फ्रेंड्स रहता है जॉन वार्डविक रहता है, वार्डविक रहता है, और उसका बेटा रहता है जैक वार्डविक। ठीक है, तो वो क्या करता है, नशे में धुत रहता है और एक महिला के पर्स को उठा के ले आता है। तो जब वो दरवाज़ा खोलता है, करने का क्या मतलब कि वो दरवाज़ा खोलने की स्थिति में भी नहीं रहता है। जब उस दरवाज़ा उससे नहीं खुलता है तो उसके यहाँ एक रहता है जिसका नाम रहता है जॉन्स। तो वो दरवाजे को जब खोलता है, उसको ले जा करके उठा करके ले जाके सोफे पे उसको बैठाता है। तो वो उससे कहता है कि चलो तुम भी आज आओ मेरे साथ पार्टी करो। वो तो नशे की धुत में रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो वो क्या करता है कि वो सिल्वर बॉक्स जो रहता है, उस जो लेडीज़ का पर्स रहता है, वो उसको चुरा के नहीं लाता है। ठीक है, जो जैक्स रहता है उस जो सिल्वर बॉक्स को चुरा के नहीं लाता है, वो नशे में उसको लेके आता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, और उसमें क्या रहता है, वो सिगरेट रहता है। ठीक है, ये कहानी यही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा इनका है। स्ट्राइव डील्स विथ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, क्या कह रहा है? 17 देखिए कि संघर्ष किसके बीच संघर्ष संबंधित है, मतलब कि ये जो संघर्ष हुआ था स्ट्राइव में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, यस रहता है। ठीक है, वो जॉन एंथनी रहता है, 75 ईयर्स का रहता है। तो वो जो है कि किसी की बातों को नहीं सुनता है, जैसा कि कहा गया है कि जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं न तो किसी की बातें सुनते हैं और न अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे हाल थी जॉन एंथनी की। वो जो है कि मजदूरों की बातों को नहीं सुनता था। वो कहता था आज मजदूर हैं, भूखमरी है, रोएंगे गाएंगे, कल जो है कि स्ट्राइक खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लेबरों का लीडर रहता है डेविड रॉबर्ट्स, वो जो है कि मजदूरों को हिम्मत बनाए रखता है। और ये भी होता है फ्रेंड्स इसमें कि जो डेविड रॉबर्ट्स रहता है उसकी वाइफ मर जाती है, भूखमरी के कारण ही उसकी वाइफ मर जाती है। ये कहानी यही है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नॉवेल है ये गोल्सवर्दी का। ठीक है, जैक्स वार्डविक अपीयर्स इन, ये आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया है आपको किसका है, ये द सिल्वर बॉक्स का है। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स का है। पुअर जॉन्स अपीयर इन 19 देखिए, जो पुअर जॉन्स है ये भी सिल्वर बॉक्स का ही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, हम लोग देखेंगे इसको। इन स्ट्राइक द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, क्या कह रहा है? 20 को देखिए, 20 को बताना है कि जो स्ट्राइक में स्ट्राइक हुई थी स्थान पे हुई थी, तो ट्रेन 13। ठीक है, ट्रेन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लीडरों का, सॉरी फ्रेंड्स, लेबर्स का लीडर कौन है स्ट्राइक में? तो वो है डेविड रॉबर्ट्स।
ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स है। अब देखिए 22 को देखिए, इन दिस प्ले, ठीक है 22 देखिए फ्रेंड्स, इन दिस प्ले देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास लंडन सोसाइटी हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोअर represent aristocracy and poverty respectively. Which play is it? इसको जरा देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि इन दिस प्ले देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड, इस नाटक के बीच संघर्ष है, ठीक है, इस नाटक के बीच संघर्ष है। ओल्ड एस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पुराने स्थापित अभिजात, एंड लाउड अनकल्चर्ड, जो शोर से असंस्कृति, रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास लंदन सोसाइटी, जो लंदन सोसाइटी के असंस्कृत विनिर्माण के वर्ग हैं, हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोअर, ठीक है, रिप्रेजेंट एरिस्टोक्रेसी द प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि अभिजात वर्ग और गरीबी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, विच प्ले है, जो अभिजात और गरीबी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह प्ले है। वह प्ले कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, द स्किन गेम, ठीक है, द स्किन गेम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, गॉल्स वर्दीज ट्रेजिडीज और कॉल्ड, जो गॉल्स वर्दीज की ट्रेजिडी है कॉल्ड क्या कहलाती है, ये तो आप सबको पता ही होगा, सोशल ट्रेजिडी कहलाती है, ठीक है, गॉल्स वर्दी साहब की जो होती है। इनके जो प्ले हैं फोर साइड सागो को ही देख लीजिए, और उसके बाद एक अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिल्वर बॉक्स को ही देख लीजिए, ठीक है, स्ट्राइफ को ही देख लीजिए। ये सब इनके क्या है, ये सब सोशल ट्रेजिडी में ही आते हैं, मतलब इनकी जो भी ट्रेजिडी होती है फ्रेंड्स वो होती है सोशल पे, ठीक है, जो सोशल इशू बना है उस पे ही इनका सारा प्ले होता है। चलिए 24 देखते हैं। इन द प्ले जॉय ईगल्स इज ए सीनियर बाय द 3 years, लव्स जॉय ऑफ 17, नेम द गर्ल। क्या कह रहा है, और 24 देखिए कि इन द प्ले जॉय, जॉय प्ले में एक गर्ल है, सीनियर है, 3 years लव्स जॉय, जॉय से जो लव करती है, और जॉय जो है 70 years का है, नेम द गर्ल, उस गर्ल का क्या नाम है वो आपको बताना है। 24 का डी आंसर है डिक मॉर्टन, ठीक है, डिक मॉर्टन इसका करेक्ट आंसर है। यस 25 देखिए, कॉलर हुफ अपीयर्स इन 25 का करेक्ट आंसर है सी, जॉय, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। 26 में क्या कर रहा है कि सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है, तो वो है स्नो। स्नो जो है सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। चलिए 27 देखिए फ्रेंड्स। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। क्या कह रहा है कि वेलविन नाटक में एक कलाकार है, तो वो किस में है, पिगॉन, सी इसका करेक्ट आंसर है, पिगॉन में है, ठीक है। 28 देखिए। इन द प्ले सिल्वर बॉक्स जैक्स वार्तविक स्टिल ए वुमेन स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील्स। क्या कह रहा है 28 का देखिए कि इन प्ले सिल्वर बॉक्स जो प्ले है, जैक जो वार्तविक रहता है वह महिला का पर्स चुराता है, ठीक है। स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स रहता है, वह उसको चुराता है, लेकिन वाइल्स जॉन स्टील जो है कि जबकि जॉन को चोरी करता है, ठीक है। मतलब चोरी जो है कि जॉन को लगाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि उसमें क्या था, उस सिल्वर जो बॉक्स था उसमें क्या था, द सिल्वर सिगरेट बॉक्स था, ठीक है,
सिल्वर सीडेड बॉक्स था। वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स व्हाट इज ए वुमन हैज टू डू हु स्पीक्स। 29 का देखिए, 29 का करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, 29 का आंसर ए है। चलिए 13 देखते हैं। 30 देखिए, दैट्स कैपिटल ए वाइट फेस स्टोनी हॉट मॉन्स्टर हु स्पीक। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, ठीक है। कैपिटल कर रहा है कि वाइट फेस, एक वाइट फेस है, स्टोन हॉर्ट्स मॉन्स्टर हु स्पीक। ये कौन सा वर्ड, ये वर्ड कौन कहता है? तो रॉबर्ट्स इन कहता है। जो स्ट्राइफ में फ्रेंड्स ये लेबरों का लीडर रहता है, ठीक है। रॉबर्ट्स जो है स्ट्राइफ नॉवेल में ये लेबरों का लीडर रहता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आज टीजीटी वालों के लिए प्रैक्टिस थी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।